बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम इसी चैप्टर नंबर 1 जो हमने शुरू की हुआ है 10th क्लास फिज़िक्स पंजाब बोर्ड इन उर्दू मीडियम, चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 10 भी जिसको कह सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। और ये इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हम इंशाई सवालात, मशकी और हिसाबी सवालात करेंगे। इनफैक्ट इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार मेन करना है तो वो वेव्स वाला एक लॉन्ग सवाल एक्स्ट्रा आ सकता है, या फिर रिपल टैंक वाला एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल आ सकता है। थ्योरी की बात हो रही है, बाकी न्यूमेरिकल जो है वो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। चलो जी, इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी और चांद पर लंबाई क्या होगी। चलो, और आपको पता है कि जो चांद की ग्रेविटेशन है वो 1/6 यानी तकरीबन 1.67 होती है टोटल, जबकि ज़मीन की जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। 1/6 हिस्सा जो है वो चांद की, यानी 6 गुना कम है ग्रेविटेशन हमसे ज़मीन के मुकाबले में। आपका अपना वज़न कम महसूस होगा। हाँ जी, तो जनाब फिर करते हैं जी। पहला MCQ, जनाब पेंडुलम सादा मौजूद है, लेंथ ऑफ थ्रेड भी है, सारा कुछ है। ये बताना है कि अब तक हमें मालूम क्या है। हमें टाइम पीरियड मालूम है 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड। हमें ग्रेविटेशन मालूम हो चुकी है कि ज़मीन की जो है वो 10 मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। चांद की हमें मालूम है कि वो उसने बताया कि 1/6 है, यानी 10/6 बराबर है 1.67 हो गई। ये 3 बातें मालूम क्या करना है, ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है यानी LE, और चांद पर पेंडुलम की लंबाई मालूम करनी है यानी लेंथ ऑफ LM। फार्मूला लगेगा वही जो हम पिछले जो है कंसेप्चुअल सवालों में कर चुके हैं, t इक्वल टू 2πL इंटू जी। वैल्यू पुट कर दें। L जो है, अब चूँकि L मालूम करना है तो फिर L जनाब आ जाएगा ये बाहर, और अंदर रह जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाई g/4π स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ का मुरब्बा लेना है ताकि इसको ख़त्म किया जाए। ठीक, अब जनाब हमारे पास मेन फार्मूला जो है वो आ चुका है। अब इसी फार्मूले पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यही फार्मूला अब ज़मीन के लिए भी यूज़ होगा और यही फार्मूला अब चांद के लिए भी यूज़ होगा। सिर्फ जी की जो वैल्यू है बस वो चेंज कर देनी है, बाकी अब कुछ भी नहीं करना। ऊपर से मैं मिटा देता हूँ हाईलाइट जो किए हुआ है, ताकि अब आपको आसानी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकें या उसको आसानी से लिख लें। तो फिर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। पहले ज़मीन का मालूम करते हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन नाराज़ ना हो जाए। लेंथ मालूम करनी है, फार्मूला हमें पता लग गया, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई GE/4 स्क्वायर। तो जनाब वैल्यू हो गई, t हमारे पास 2 सेकंड था तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 आ गया, और g हमें मालूम है कि 10 है। पाई की वैल्यू हमें मालूम है, पाई का स्क्वायर ले लेना है 3.14 का, तो ये जनाब ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40, नीचे रह जाएगा 4 इंटू 9.8596। ये 4 आपस में कट गए, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे रह जाएगा 9.8592। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, रिजल्ट आ जाएगा 1.02 मीटर लेंथ होगी इस पेंडुलम की ज़मीन पर। चांद पर क्या होगा? सेम फार्मूला, t की वैल्यू पुट कर दें 2 और 2 स्क्वायर, और g की वैल्यू अब 1.67 है। ऊपर हम मालूम कर चुके हैं कि जो चांद की g है वो 1.67 होती है, ज़मीन की 10 होती है। बस वैल्यू सेम पुट कर दें, आखिर में ये आपस में 4 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1.67, ये आपस में 4 इंटू 4 कट जाएंगे, और नीचे रह जाएगा 9.8596। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.169 मीटर आ जाएगा। मज़ीद इसको एक्यूरेसी के लिए 2 डिजिट लिए जाते हैं, ये 9 राउंड ऑफ हो जाएगा तो 6 के बजाय 7 आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ आ गई चांद पर पेंडुलम की 0.17 मीटर। लो जी, 2 जवाब आ गए। देखते हैं कि क्या किताब ने भी यही जवाब निकाला है या हमने एम ही ड्रामा कर दिया है। 1.02 मीटर और 0.17 मीटर बिल्कुल ठीक है। आप जनाब इसका आप इसको लिख लें,
वीडियो को रोक कर पहले मरले में यहाँ तक लिख लें। अच्छा, डायग्राम नहीं बनाने, डायग्राम मैं बता रहा हूँ सिर्फ मैंने आपको सहूलत के लिए, या वैसे कह सकते हैं शो शाक के लिए, मिसाला लगाने के लिए बनाए हैं। आप सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। बनाना है तो टाइम है तो आपकी मर्जी है, फिर बोर्ड वाला ये है कि सल्यूट करेगा, वह क्या बात है, वो आपकी मर्जी पे है। टाइम है तो बनाएं। तो ये जनाब, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर वीडियो को रोक लें और ये वाले आप जो है ना वो दोनों सवाल कर लें। एक लॉन्ग हो गया, बड़ा न्यूमेरिकल था, इससे मिलता जुलता आगे फिर एक न्यूमेरिकल आएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक खलाबाज जो है वो पेंडुलम को लेकर जाता है जनाब चांद पर, लो जी फिर चांद पर ले गया। उसकी अब उसने लंबाई पहले बताई हुई है 0.99 मीटर है, टाइम पीरियड भी उसने बता दिया 4.9 सेकंड है। जी की कीमत क्या होगी अब चांद की सतह पर? न्यूमेरिकल नंबर 2, लो जी चांद मौजूद है और पेंडुलम चांद पर भी पहुंच गया। अब ये ना हो कि आप चांद बनाते बनाते 3 घंटे पूरे ज़ाया कर दें तो पेपर का टाइम निकल जाएगा, इसलिए चांद सा ना बनाएं। चांद बनाने के बजाय चांद की तरह पेपर सॉल्व करें, यानी साफ सुथरा। हमें मालूम क्या है, हमें लेंथ मालूम हो गई है 0.99 मीटर है, हमें टाइम पीरियड मालूम है 4.9 सेकंड है, जी मालूम करनी है चांद की, और वही फार्मूला टी इक्वल टू 2πl/g, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से जो पहले सवाल में लिया तो हमारे पास जनाब आ जाएगा फार्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू 4πl/g। अब चूंकि हमें टी भी मालूम है, एल भी मालूम है, जी मालूम नहीं है, तो जी ये जो है ये जी वाला इधर बाहर निकल आएगा, अंदर आ जाएगा 4π²l/t। अब फार्मूला बदल गया क्योंकि अब यहाँ पर हमने जी मालूम करना है। ऊपर वाले फार्मूले में हमने यहाँ पर लेंथ मालूम करनी थी, तो ये लेंथ बाहर निकाली थी ये। अब हमने जनाब जी मालूम करनी, तो फार्मूला इस तरह चेंज होगा। सिंपल मैथमेटिक वैल्यू पुट कर दें। 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14, जनाब लेंथ मालूम है 0.99, और आपको जनाब नीचे मालूम है इसका 4t², 4.9 इंटू स्क्वायर। ये यहाँ पर मैंने 4 लिखना भूल गया हूँ, आई अपोलोजाइज। यहाँ पर आप 4 लिख लें, यहाँ पर ये 4 यहाँ पर लिख लें, जैसे ही नीचे नीचे लिखा हुआ है ऊपर लिखना भूल गया हूँ मैं, ऊपर इसको काइंडली यहाँ पर 4 लिख लें। 4 इंटू 3.14 आएगा। आई अपोलोजाइज अगेन। अब जनाब नीचे आपस में मल्टीप्लाई करके पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दें पाई के स्क्वायर से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.99 से, इसको एक तरफ रख दें, ये बन जाएगा 39.044। नीचे जनाब 4.9 को स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 24.01, डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबरदस्त। तीसरा सवाल 10.3, किताब से पढ़ा रहा हूँ भाई, ये ना समझे कि उस्ताद अपने पास से पढ़ा रहा है, किताब से पढ़ा रहा हूँ सर, किताब से, ये नहीं जी। एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, उसको ज़मीन और चांद, चलो जी फिर चांद और ज़मीन पर पहुंच गया, इसका टाइम पीरियड मालूम करना। अब तीसरी चीज़, अब हमने टाइम पीरियड टी मालूम करना है। अब यानी सीधा सीधा फार्मूला वही रहेगा, चांद की सतह पर जी की कीमत वही 1.67 है और ज़मीन की जी की कीमत 10 है। तो मालूम हमें है कि लेंथ हमें मालूम है 1 मीटर, ये मैं आगे भूल गए, यहाँ आगे लिख दें इक्वल टू 1, यहाँ 1 लिख दें, 1 मीटर यहाँ आगे लिख दें, एल इक्वल टू 1 मीटर। जी हमें मालूम है अर्थ की 10 मीटर है, हमें चांद की मालूम है 1.67 है। मालूम क्या करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है ज़मीन पर और टाइम पीरियड मालूम करना है चांद पर। तो यहाँ पर फिर आप ऊपर क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू 1 मीटर, ये ऊपर 1 मीटर। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल टू 1 मीटर। चलो रोलिंग हो गया, 1 मीटर आ गया। अब जनाब वही फार्मूला टी इक्वल टू 2πl/g, और आप इस फार्मूले को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम ही टी करना है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है, और जनाब एल जो है हमारे पास लेंथ वो 1 मीटर है, और नीचे जी की वैल्यू में मालूम है चांद की सतह पर 1.67 होती है।
इस दफ़ा जनाब चांद पे पहले मालूम करते हैं, फिर वापसी में ज़मीन पर आकर ज़मीन की भी मालूम कर लेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, 6.28 है, अंदर आ जाएगा 0.598। अच्छा, ऊपर हमने ये किया था कि दोनों का स्क्वायर रूट लिया था, वो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर ली थी ऊपर वाले सवालों में। यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 0.598 का स्क्वायर रूट जो है निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.778 मल्टीप्लाई बाय 6.28। ये बन गया जी आपका 4.856 सेकंड। मैं कहता हूँ कि हमेशा फिजिक्स में राउंड की जाती है वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4.9 सेकंड जवाब। ज़मीन की सतह पर सेम फार्मूला, सेम वैल्यू पुट कर देनी है, सिर्फ जी की वैल्यू अब 10 पुट कर देनी है। यहाँ पर हमने जी की वैल्यू 1.67 की थी चांद की, तो अब जनाब 1/10 जो है वो 0.1 होता है। 0.1 का स्क्वायर रूट जो है वो 0.316 होता है, मल्टीप्लाई 6.28, ये आ गया जी आपका 1.985। इसको भी राउंड करें तो 2 सेकेंड, वैसे 1.99 बनता है, सच्ची जो बात है जी। बस किताब को मतलब फॉलो करने की हमने थोड़ा सा मिसाला लगा दिया, एक्चुअली बनता 1.99 है, लेकिन चलें कर दें सही, क्योंकि हर जगह ऐसे ही सवाल हुए हुए हैं और इसके अलावा और उसका हल ही कौन नहीं करना। 2 सेकेंड हो गए। वैसे भी हम पाकिस्तानी, हमें सेकंड सेकंड के चक्कर में नहीं पड़ते, हम घंटे सालों की बात करते हैं। 3 सवाल हो गए और चौथा सवाल है 10.4। सादा पेंडुलम की अपनी वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, इसकी लेंथ मालूम करें। जबकि चूँकि ज़मीन पर है तो फिर जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड जो ज़मीन पर है। मालूम करना जनाब, डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं, हमें ये वाली जो लेंथ है वो मालूम है, लंबाई मालूम करनी है। अच्छा, ये लेंथ मालूम करनी है कितनी है, डोरी की लेंथ मालूम करनी है। वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, इधर से इधर आने में और फिर वापस जाने में 2 सेकंड लेता है, इधर से इधर आने में और फिर वापस जाने में 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड, और जो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ज़मीन की वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ मालूम करनी है, वही फार्मूला T इक्वल टू 2πL/g। तो जनाब दोनों तरफ का आप मुरब्बा ले लेते हैं, पहले दोनों सवालों को ज़हन में रखें। मुरब्बा लेने से मुरब्बा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा T स्क्वायर इक्वल टू 4πL/g। अब मालूम L लेंथ करनी है, तो लेंथ ये बाहर चली गई और अंदर आ जाएगा G इंटू टी स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो जनाब जवाब माशाल्लाह आपके पास आ जाएगा 10/9.8596, 1.02 मीटर। कुछ आपको याद आया कि ये क्या चक्कर है? लेंगे फिर ज़रा ऊपर चलते हैं जनाब। लो जी, ये सवाल आपके सामने, ये सेम यही सवाल है, ये जो पहला हमने लॉन्ग किया था जिसका लेंथ 1.02 मीटर निकली थी, ये वो देखें वही 2 सेकंड था और जी 10 है और लेंथ मालूम करनी थी। सेम सेम हाजा झल्ला बनाने की कोशिश, हाजा कुल्लो सेम। तो जनाब ये सवाल भी और ये वाला सवाल भी एक जैसा था, वो देखें 2 सेकंड लंबाई मालूम करनी थी और जी 10 मीटर, सेम सवाल था, तो सेम फार्मूला, सारा कुछ सेम, तो जवाब भी सेम आ गया 1.02 मीटर। मैं ये तो चेक करना ही भूल गया हूँ कि वीडियो बन भी रही है या कोई नहीं बन रही। अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, ठीक है जी। वापस आते हैं, सवाल नंबर 5 है। अगर अल्लाह जी अब वेव्स शुरू होगी, पेंडुलम ख़त्म हो गया, अब वेव्स और रिपल टैंक से रिलेटेड सवाल हैं। अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हों तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा? अगर जो इसकी वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो वेव्स, तो वेव्स की स्पीड क्या होगी? वही बात के डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना दें तो क्या ही बात है। सिर्फ जनाब यहाँ पर 3 Z के बजाय आपने जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है यहाँ पर, क्योंकि वो तो अभी हमने मालूम ही नहीं किया। तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो चलते हैं नीचे, टाइम पीरियड क्या होगा?
तो ये फिर आप 1 सेकंड भी मिटा दें और यहाँ भी लिख दें टाइम क्वेश्चन मार्क टाइम। ये तो चूँकि मैंने वैसे एक डायग्राम आपको समझाने के लिए नेट से लिया तो उसका अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ थी, इसलिए तस्वीर अगर बनानी है तो फिर अपने हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। तो जनाब हमें अब तक मालूम क्या है, हमें n की वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ वेव्स वो 100 है, टाइम हमें मालूम है 20 सेकंड, वेव लेंथ हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर यानी लेमडा, और 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये जनाब 6/100 यानी 0.6। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 चीज़ें मालूम हो गई, एफ मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम मालूम करना है और वेव की स्पीड यानी वेलोसिटी मालूम करनी है। तो फिर ये ना जी, मैंने कोशिश की है कि एक ही साइड के ऊपर सारा कुछ कर दिया कि एक ही आप स्क्रीनशॉट लें और पूरा का पूरा सवाल आपकी जेब में हो। ये मैं कोशिश करता हूँ ताकि बिल्कुल पूरा का पूरा आराम से एक स्लाइड पे आ जाए स्क्रीन पे। लो जी, अब आप इसको जनाब आराम से इसको रो के वीडियो को आराम से सवाल पूरा कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फार्मूला में मालूम है F=n/t है, सिंपल वैल्यू पुट कर दें 100/20 तो आ जाएगा जी 5 हर्ट्ज। ये तो भाई हलवा सवाल है, सच्ची बात है। उसके बाद टाइम पीरियड मालूम करना है तो T=1/f है, तो T जनाब 1/5 है, तो ये बन गया 0.2 सेकंड लगेगा टोटल। वेव की स्पीड मालूम करनी है तो वेलोसिटी इक्वल टू, ये तो हम ऊपर सवालों में शॉर्ट सवालों में पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू अब हमें मालूम हो गई है, ये 5 हर्ट्ज। ये चक्कर है, करना तरतीब में है सारा, फ्रीक्वेंसी पहले मालूम करनी है वरना यहाँ मसला बन जाएगा। और वेव लेंथ हमें मालूम है ऊपर 6 सेंटीमीटर थी जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था 0.6, तो ये 0.6 था, तो 5 इंटू 0.6 ये बन गया 0.3 मीटर पर सेकंड। ये 0.06 है, अगर 0.6 होता तो फिर 3.0 हो जाता। तो ये जनाब आपके तीनों के तीनों इसमें हो के सवाल। 0.3, टाइम 0.2 और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। ज़रा देखते हैं किताब वाला क्या बताता है जी। बिल्कुल 5 हर्ट्ज, 0.2 सेकंड और 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। छठा सवाल, रिपल टैंक आ गया। किताब से भाई, जी सर किताब से करा रहा हूँ जनाब, किताब से करा रहा हूँ सर। ये देखें रिपल टैंक, छठा सवाल। रिपल टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए जो लकड़ी है उसके एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है। इससे पैदा होने वाली वेव की जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर बनती है। तो ये बताएं किस स्पीड से हो रही है। अगर ये वाटर टैंक आप बना दें तो क्या ही शानदार काम होगा, पर ये बनाने में लग जाएंगे 2-2.5 घंटे। इसलिए वैसे लेकिन ज़बरदस्त, मतलब अगर बन सकता, अगर आप बना सकें, माहिर हो जाएं तो 5-6 मिनटों में भी तेज़ी से बन सकता है। तो अजानें भी हो रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 साल और करा के इस पर नमाज़ पढ़ के फिर मुकम्मल करते हैं। तो एफ़ की जनाब वैल्यू 12 हर्ट्ज है हमें मालूम है, वाइब्रेटिंग बार फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेव लेंथ हमें मालूम है 3 सेंटीमीटर। तो फिर वही बात मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3/100 यानी 0.03 मीटर। दो बातें पता लग गई। वेलोसिटी मालूम करनी है वी, तो हमें पता है कि V=F × लेमडा, हमने ऊपर वाले सवाल में किया। F हमारे पास 12 है, लेमडा यानी वेव लेंथ हमारे पास 0.3 है, 12 ज़रबे 0.03, 0.36 मीटर पर सेकंड। इसकी बार सवाल बड़ा था पर जवाब छोटू था बिल्कुल। मैंने सवाल में समझा भी शायद कुछ बहुत ही मुश्किल काम होने जा रहा है, लेकिन जवाब देखकर पता लगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। ये नहीं जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं जनाब। एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला 0.5 सेकंड में तय करता है। वेव का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा ये बताना है, वेव की स्पीड है वो क्या होगी और वेव की वेव लेंथ क्या होगी। आपको पता है कि जब इस तरह का किए जाए वर्टिकल में तो ये जनाब ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं,
और जो बिल्कुल इस तरह आपस के अंदर हॉरिजॉन्टली जो है ना वो बनती हैं वेव्स, ये वाली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। हमने किताब के अंदर से भी पढ़ चुके हैं। तो फिर ज़रा हमें देखते हैं कि मालूम क्या है। हमें एफ मालूम है, यानी फ्रीक्वेंसी मालूम है 190 हर्ट्ज़। स्प्रिंग की लंबाई हमें एस मालूम है 90 मीटर। हमें टाइम मालूम है 0.5 सेकंड। तो पीछे रह क्या गया, वेव का टाइम पीरियड बताना है कैपिटल टी, वेव की स्पीड बतानी है वी, वेव की लेंथ बतानी है लैम्डा। तीन चीजें मालूम है, तीन चीजें मालूम करनी है। छोटे छोटे फार्मूले लगेंगे। T इक्वल टू 1/f, T इक्वल जो वैल्यू पुट कर दें f की वैल्यू 1/190, तो जी आ जाएगा जी 0.005 सेकंड। और ये इसको शॉर्ट करके आप 0.01 सेकंड भी इसको आप कह सकते हैं। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दें तो जवाब आ जाएगा हमारे पास कैपिटल T 0.01 सेकंड। दूसरा वेलोसिटी, पुराने फिजिक्स आ गई 9वीं जमात की, v इक्वल टू एस इंटू टी। एस की वैल्यू हमारे पास 90 है और टाइम हमारे पास 0.5 है, तो 90 को 0.5 पे डिवाइड करें तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। दूसरी चीज़ 180 मीटर पर सेकंड। दो बातें हो गई। तीसरी बात वेव लेंथ मालूम करनी है, वही फार्मूला जो हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, v इक्वल टू एफ इंटू वी वाला। तो मालूम क्या करना है, लेमडा बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा v/f। v की हमें मालूम अब वैल्यू हो चुकी है ऑलरेडी 180, और फ्रीक्वेंसी हमें शुरू से मालूम है 190। ये देखें फ्रीक्वेंसी हमें 190 शुरू से मालूम है और v अभी हम ऊपर ये 180 निकाल चुके हैं। तो वैल्यू पुट कर दें 180 और 190 तो जवाब आ जाएगा 0.95 मीटर। आठवां सवाल है, एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर की लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं। एक मकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड लेता है। 4.8 ओसिलेशंस मुकम्मल करता है 1 सेकंड में। तो ये बताएं कि पानी की वेव्स की स्पीड क्या होगी और पानी की वेव्स का टाइम पीरियड क्या होगा। दो बातें मालूम करनी है, स्पीड यानी वेलोसिटी मालूम करनी है और टाइम पीरियड कैपिटल टी मालूम करना है। लो जी, वेलोसिटी मालूम करनी है और कैपिटल टी मालूम करना है। जो कुछ हमें मालूम है वो है लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो लेमडा 6 सेंटीमीटर हो गया। हमें मालूम है ऑसिलेशन 4.8 हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ गई जी 4.8 और 6.0 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 और 100 यानी 0.6 मीटर हमारे पास आ गया। हमारे पास वैल्यू पुट हो चुकी हैं और दो बातें मालूम करनी है, तो दोनों आमने सामने ये लें जी मालूम कर देते हैं। एक स्क्रीन पे मैंने सारा काम कर दिया। अब आसानी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। इस पूरे सवाल को आराम से लिख लेते हैं। मैं इसको रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आप आसानी से लिख लें। वही फार्मूला है पानी की वेव की स्पीड, वेलोसिटी वाला फार्मूला, एफ इंटू लेमडे वाला। एफ की जगह हमें मालूम है 4.8 है और लेमडा जो है वो हमें मालूम है 0.6 है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.288, तो राउंड करने के बाद 0.29 वेलोसिटी इसकी होगी। टाइम पीरियड क्या होगा, दूसरी तरफ आ जाएं। टाइम पीरियड का फार्मूला हमें मालूम है, हम ऊपर सवाल में कर चुके हैं। टी इक्वल टू 1/f 1/4.8, तो ये बन जाएगा जी 0.288। इसको राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.21 सेकेंड। तो एक जवाब आ जाएगा 0.29 मीटर और दूसरा जवाब आ गया 0.21 सेकेंड। 0.21 सेकेंड और 0.29 मीटर। नवा सवाल है, एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और ये मुझे लग रहा है गड़बड़ होगी मुझसे, ये 0.288 नहीं आता, ये 0.20 कुछ आता है। तभी जब इसको राउंड करें तो दोबारा कैलकुलेटर से आप दोबारा इसको कैलकुलेट करके चेक कर लें।
लेकिन जवाब दुरुस्त है किताब के मुताबिक। वैसे इसके मुताबिक तो 0.29 सेकंड आना चाहिए। अब ये चेक करना पड़ेगा क्या किताब के जवाब में मिस्टेक है। अगर किताब के जवाब में मिस्टेक नहीं है तो फिर 0.21 ही लिख लें। हो भी सकता है कि किताब के जवाब में ये मिस्टेक हो। बहरहाल चेक कर लेते हैं इसको। सेकंड लास्ट सवाल है, एक रिपर टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और इसके एक सिरे पर वाइब्रेटर लगे हुए जो वेव्स पैदा कर रहा है। 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वेव्स पैदा हो रही हैं। जो वेव्स के दरमियान लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर की है। आप बताएं कितना टाइम लगेगा इन वेव्स को रिपर टैंक से गुजरने में। रिपर टैंक लगे हुए है, वेव्स पैदा हो रही हैं, वाइब्रेट कर रहा है। जो कुछ हमें मालूम हुआ अब तक वो ये हुआ, हमें लेंथ मालूम होगी है 80 सेंटीमीटर। ये तो 80 सेंटीमीटर को जनाब कन्वर्ट मीटर में करेंगे 80 और 100, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई S इक्वल टू 0.8 मीटर। L और S एक ही है, L भी लेंथ है और S भी डिस्टेंस यानी लेंथ ही है। वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी हमें मालूम है F इक्वल टू 5 हर्ट्ज, हम ये ऊपर पढ़ चुके हैं 5 हर्ट्ज। उसके बाद जनाब वेव लेंथ हमें मालूम है 40 सेंटीमीटर, तो वेव लेंथ यानी लेमडा 40 सेंटीमीटर है। ये 40 मिलीमीटर नहीं, सॉरी 40 cm यहाँ पर cm होगा सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है ऊपर की तरह, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि वही बात 1 मीटर में 100 थे। ये जनाब आपका आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वक़्त मालूम करना है t छोटा, तो पहले तो फार्मूला लगाएंगे जी v इक्वल टू f इंटू लेमडा। पहले तो यानी मालूम करें ना वेलोसिटी कितनी है, तब वो S इक्वल टू वी ओवर टी का फार्मूला लगेगा। तो फिर वैल्यू पुट कर दें जनाब, जवाब वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0.2 मीटर। अब हमें एक वेलोसिटी भी मालूम हो गई, S हमें शुरू से मालूम है 0.8 मीटर है और T हमें मालूम हो गया, T अब मालूम करना है तो फार्मूला लगेगा पुराना 9th क्लास का फिजिक्स वाला, v इक्वल टू S इंटू टी। S बार आ गया जनाब, T बार आ गया, T इक्वल टू S इन ओवर V 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। तो जनाब टाइम लगेगा टोटल पूरे वेव लेंथ को एक सिरे से दूसरे सिरे जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको जनाब 4 सेकंड लगेंगे। यानी 4 सेकंड में वो 80 सेंटीमीटर का फासला तय करेगी जो वेव थी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो तो जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी हिसाब से फिर टाइम भी कम या ज़्यादा होता जाएगा। मैं ये मिटा रहा हूँ जो शोरशा बनाई है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा था कि आप मिलीमीटर के बजाय यहाँ पर cm लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर इसके बजाय आप यहाँ पर c लिखेंगे, ये सेंटीमीटर। लो जनाब नीचे आते हैं, आखिरी सवाल है। एक FM रेडियो स्टेशन आपने देखा हो, FM का चैनल नहीं देखा तो आपको कंसेप्ट पता है। अमूमन हर शहर के अपने FM रेडियोज होते हैं जिनको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियोज कहते हैं। ये बहुत ही तवील के लिए फासले के नहीं होते हैं, मखसूस फासले के लिए होते हैं। ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, रिसीवर लगे होते हैं, आपके घरों तक डाटा आ रहा होता है। तो इससे रिलेटेड सवाल है कि FM रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा कर रहे हैं। जैसे ये FM 100 बड़ा ही मशहूर आलम जनाब, पाकिस्तान का जो पहला एक चैनल था वो FM 100 था। क्या ही शानदार चैनल था हमारे दौर का, आज से कुछ साल पहले जब नए नए पाकिस्तान में FM ट्रांसमिट शुरू हुई। हर शहर से चलता था और सेम फ्रीक्वेंसी होती थी, जबकि रेडियो वेव की जो स्पीड है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। वेव लेंथ मालूम करनी है, तो जनाब फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है। पहली चीज़ हमें मालूम है वो है फ्रीक्वेंसी, वो है 90 मेगाहर्ट्ज। और मेगाहर्ट्ज को जनाब अब आप उसने ऊपर बता दिया कि 1 मेगा इक्वल टू 10⁻⁶। तो सिर्फ हर्ट्ज में क्लिक करना है ना, हम ऊपर वाले सारे सवाल हर्ट्ज में कर रहे हैं। तो 1 मेगा 10 लाख होता है, तो मतलब है 10⁻⁶ हो गई। तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज मिल गई। एक बात हो गई। स्पीड हमें मालूम है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मैं अपने पास नहीं बता रहा, ये सवाल में लिखी हुई है स्पीड 3 इंटू 10⁸। 2 बातें हो गई।
वेव लेंथ मालूम करनी है यानी लेमडा, वही फार्मूला मशहूर आलम v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, और लेमडा आप मालूम करना है तो लेमडा इक्वल टू v इंटू एफ, छोटा v करें तो बेहतर है। v की वैल्यू पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। जनाब ये 10⁻⁶ और 10⁸ आपस में काट के पीछे रह गया 10⁻², ये और ऊपर 3 है नीचे 90 है, तो ये नीचे से 3 तिराओ तो ये जनाब आ जाएगा 0.033 × 10⁻²। और अगर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक फॉर्म में ना लिखें, तो ये जवाब आपका फाइनल आ जाएगा 3.33 मीटर इसका जवाब आएगा, जो वेव लेंथ होगी इनकी। जवाब देखते हैं क्या है, जवाब भी 3.33 मीटर है। तो ठीक होगा जी, आप इसका जनाब ले लें स्क्रीनशॉट। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, और फिर उसके बाद जनाब अब इसके बाद जो बारी है इंशाल्लाह वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो ठीक है, फिर इसका आपने ले ली जवाब। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।